ये दिल है ना, यही होता है ना। तो ऐसा लगने लगा उछल के यहाँ गले में टक गया हो। बड़ी घबराहट होने लगी। सोचिए, एक लड़की जिसने पहली ही फिल्म में वो कर दिया जो उस दौर में सोचना भी गुनाह माना जाता था। पहली फिल्म, पहली झलक और बिकनी पहनकर ऐसा तूफान मचाया कि हर गली, हर सिनेमा घर में बस उसी का नाम गूंजने लगा। एक कमरे में बंद हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ ग्लैमर था या इसके पीछे छुपा था दर्द, साजिश और कुर्बानियों का ऐसा सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मत कहो, मेरा अपना कोई नहीं है। अनजाने में तुम मेरे दिल में समा गए हो। कहा जाता है उनकी पहली तस्वीर और पहली फिल्म ने इतिहास रच दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस लड़की ने पहली ही फिल्म से शोहरत की ऊंचाइयों को छू लिया, उसी ने अचानक फिल्मों को अलविदा क्यों कह दिया? और ये भी एक हैरान करने वाला सच, नाबालिग उम्र में अपने से 16 साल बड़े सुपरस्टार से शादी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने एक उभरती हुई स्टार को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? कहते हैं शोहरत के नशे में कानून तक ताक पर रख दिया गया था। यहाँ तक कि एक बड़े सुपरस्टार ने गुस्से में उस दौर के मशहूर एक्टर डायरेक्टर के घर जाकर हंगामा तक कर दिया। इनके तो शरीर मरे हैं, तेरी तो आत्मा मर चुकी है। अरे तू क्या जगाएगा अपनी आत्मा को? क्या ये सिर्फ अफवाह थी या सच्चाई? शादी के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। एक नामी अभिनेता द्वारा शूटिंग के दौरान जबरदस्ती की गई हरकत और खूबसूरती में इस कदर पागलपन कि वो डिंपल को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मसीहा, तू मोहब्बत, तू सनम, तू खुदा। कहा जाता है यह अभिनेत्री पूरी रात रोती रही और बस यही कहती रही, सजा तुम मुझे क्यों दे रहे रवि? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धर्मेंद्र के सबसे चहेते बेटे के साथ इस अभिनेत्री की दूसरी चुपचाप हुई शादी। ये रिश्ता क्या था? प्यार, सहारा या फिर एक और समझौता? सबसे चौंकाने वाला दावा तो ये है, एक सुपरस्टार जिसने उन्हें कमरे में बंद कर पीटा, यहाँ तक कि सिगरेट से जलाने तक की बात सामने आती है। मैंने अपने बाप से ही सीखा है कि आप जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है, मगर आप एक बाप होकर ये नहीं सीखे कि बेटियों से कैसे बात की जाती है। सच या सनसनी, हकीकत या सिर्फ दबा दिया गया सच? इस अभिनेत्री की जिंदगी सिर्फ स्टारडम की कहानी नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जहां खूबसूरती ही किसी के लिए अभिशाप बन जाती है। जैसी आंखों वाली ये तो बताते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम खोलेंगे इस अभिनेत्री की जिंदगी के वो पन्ने जिन्हें वक्त ने धुंधला करने की पूरी कोशिश की। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाला है वो सच जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सागर किनारे दिल ये पुकारे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत, बेहद टैलेंटेड और बेबाक अदाकारा डिंपल कपाड़िया की। डिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को मुंबई में हुआ था। वह एक बेहद संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पिता चुन्नीलाल कपाड़िया उस दौर के बड़े बिजनेस टाइकून थे, जबकि उनकी मां बिट्टी कपाड़िया एक गृहिणी थी। डिंपल की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल से हुई। उनके परिवार में 2 बहनें, सिंपल कपाड़िया और रिम कपाड़िया, और एक भाई मुन्ना कपाड़िया थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि डिंपल का परिवार मूल रूप से मुस्लिम था, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। इसी वजह से डिंपल का बचपन का नाम अमीना था, जिसे बाद में बदलकर डिंपल कर दिया गया। कुदरत ने डिंपल को कुछ अलग ही बनाया था।
कम उम्र में भी वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर और आकर्षक दिखाई देती थी। मुझे उससे मोहब्बत है। सागर जैसी गहरी आंखें और मासूम लेकिन आत्मविश्वास से भरा चेहरा जो पहली नजर में ही ध्यान खींच ले। सागर जैसी आंखों वाली ये तो बताते। जहां बॉलीवुड के ज्यादातर सितारों का बचपन संघर्ष और गरीबी में बीता, वहीं डिंपल का बचपन ऐशो आराम में गुजरा। उनके पिता के फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों से गहरे संबंध थे। उनके घर पर अक्सर बड़े बड़े अभिनेता, निर्देशक और निर्माता पार्टियों में आते जाते रहते थे। फिल्मी माहौल का असर डिंपल पर बचपन से ही पड़ चुका था। उन्हें फिल्में देखने का बेहद शौक था। कई बार वह स्कूल तक छोड़कर सिनेमा घर पहुंच जाती थी। उनके मन में एक ही सपना पल रहा था, जल्दी से बड़ी होकर एक बड़ी फिल्म अभिनेत्री बनना। अच्छी बात यह थी कि उनके पिता चुन्नी लाल कपाड़िया उनके इस सपने के पूरी तरह समर्थक थे। जब भी डिंपल अपने सपनों के बारे में उनसे बात करती, वह हमेशा बेटी को प्रोत्साहित करते। जब चुन्नी लाल कपाड़िया को पता चला कि उनके करीबी दोस्त मशहूर निर्देशक H.S. रवेल अपनी फिल्म संघर्ष के लिए कलाकार ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने डिंपल के लिए एक मौका मांगा। डिंपल ने फिल्म में वैजयंती माला के बचपन के किरदार के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। कारण यह बताया गया कि वह उस भूमिका के लिए उम्र में थोड़ी बड़ी लग रही थी। इसके बाद चुन्नी लाल कपाड़िया मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के पास पहुंचे। उन दिनों वह अपनी फिल्म गुड्डी के लिए नई हीरोइन तलाश रहे थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने डिंपल को फिल्म ऑफर की, लेकिन डिंपल को यह रोल पसंद नहीं आया और उन्होंने खुद मना कर दिया। यह साफ था कि डिंपल को फिल्मों से मन नहीं भरा था, उन्हें बस अपने मन का रोल चाहिए था। एक दिन स्कूल में उनकी सहेली ने उन्हें अखबार दिखाया। उसमें इश्तेहार था कि शोमैन राज कपूर अपनी नई फिल्म बॉबी के लिए नई हीरोइन खोज रहे हैं। डिंपल अगले ही दिन ऑडिशन देने पहुंच गई। पहली बार राज कपूर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। निराश होकर डिंपल घर लौटी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डिंपल ने अपने पिता से कहा, डैडी बस एक मौका और दिला दीजिए, इस बार मैं खुद को साबित कर दूंगी। चुन्नी लाल कपाड़िया के कहने पर राज कपूर ने उन्हें दोबारा ऑडिशन का मौका दिया और इस बार राज कपूर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही लड़की है जिसे उन्होंने कल रिजेक्ट किया था। ये दिल है ना, यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा उछल के यहाँ गले में टक गया हो। बड़ी घबराहट होने लगी। सिर्फ 14 साल की उम्र में डिंपल कपाड़िया फिल्म बॉबी के लिए चुन ली गई। राज कपूर उस वक्त बेहद सतर्क थे, क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और वह आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। डिंपल ने इससे पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी। राज कपूर ने उन्हें सलाह दी कि वह नरगिस जी की फिल्में देखें और उनसे सीखें। जब डिंपल ने पहली बार कैमरा फेस किया तो किसी को यह महसूस ही नहीं हुआ कि वह पहली बार अभिनय कर रही है। बॉबी रिलीज होते ही डिंपल कपाड़िया रातों रात सुपरस्टार बन गई। सिनेमा घरों में टिकट खिड़कियां टूट गई। लोग दूर दराज के गांवों से बैलगाड़ियों में बैठकर फिल्म देखने आने लगे। तो नहीं मगर देश भर के निर्माता निर्देशक डिंपल के घर के चक्कर लगाने लगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डिंपल ने एक भी फिल्म साइन नहीं की। इसी दौरान राज कपूर ने नौरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में एक पार्टी रखी। फिल्मी दुनिया के तमाम बड़े सितारे बुलाए गए। मुख्य अतिथि थे भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी। यहीं पहली बार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की मुलाकात हुई। राजेश खन्ना ने जैसे ही डिंपल को देखा, वह उन्हें देखते ही रह गए और यहीं से शुरू हुई डिंपल कपाड़िया की जिंदगी की सबसे चर्चित कहानी। एक दिन राजेश खन्ना साहब डिंपल को समुद्र के किनारे ले गए और उन्होंने डिंपल को शादी के लिए प्रपोज किया। डिंपल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो, क्योंकि जिस इंसान को पूरा देश सिर आंखों पर बिठाता था, वही आज उनके सामने जिंदगी भर का रिश्ता मांग रहा था। डिंपल ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। राजेश खन्ना ने डिंपल का हाथ थामा, उनकी उंगली में पहले से पहनी हुई एक अंगूठी उतारी और उसे जोर से समुंदर में फेंक दिया।
फिर उन्होंने अपनी जेब से एक हीरे की अंगूठी निकाली और डिम्पल की उंगली में पहना दी। उस पल डिम्पल को लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी हो। वैसे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो अंगूठी राजेश खन्ना ने समंदर में फेंकी थी वह असल में डिम्पल को ऋषि कपूर ने दी थी। उस वक्त डिम्पल सिर्फ 16 साल की नाबालिग थी और राजेश खन्ना की उम्र लगभग 31 साल थी। उम्र का इतना बड़ा फासला, कानून की बंदी से इन दोनों ने किसी बात की परवाह नहीं की। थोड़ी बहुत पारिवारिक नोकझोंक के बाद आखिरकार सबकी सहमति मिल गई और 27 मार्च 1973 को डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की बड़े धूमधाम से शादी हो गई। हैरानी की बात यह थी कि यह शादी उनकी पहली मुलाकात के सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर ही हो गई थी। उस समय तक बॉबी की शूटिंग भी पूरी नहीं हुई थी। शादी के कारण कई दिनों तक शूटिंग रुकी रही और राज कपूर साहब बेहद परेशान हो गए थे। कहा जाता है कि राज कपूर गुस्से में कहते थे, तुम्हारा छोकरा हमारी 16 साल की नाबालिग बच्ची को भगा ले गया। काफ़ी मुश्किलों के बाद बॉबी पूरी हुई और जब फिल्म पर्दे पर आई तो उसने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की। डिम्पल कपाड़िया युवा दिलों की धड़कन बन चुकी थी। हालांकि बॉबी की सफलता ने राज कपूर को कर्ज से बाहर निकाल दिया, लेकिन वह डिम्पल से बेहद नाराज थे। यही वजह थी कि फिल्म के लॉन्च पर डिम्पल को आमंत्रित तक नहीं किया गया। इसी बीच मीडिया में एक ऐसी अफवाह फैली जिसने पूरे देश को हिला दिया। अखबारों और पत्रिकाओं में यह चर्चा होने लगी कि डिम्पल कपाड़िया राज कपूर और नरगिस की नाजायज संतान हैं। शुरुआत में दोनों दिग्गजों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि नरगिस को खुद सामने आना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यह घटिया दिमाग की घटिया उपज है। मेरी फैमिली को इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरा बेटा संजय थोड़ा परेशान हो गया था। नरगिस के बयान के बाद यह अफवाह धीरे धीरे खत्म हो गई। बॉबी की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शक डिम्पल की अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी सबको झटका लगा। डिम्पल कपाड़िया ने अचानक फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि इसके पीछे उनके पति राजेश खन्ना का हाथ था। वह नहीं चाहते थे कि डिम्पल आगे फिल्मों में काम करे। बॉबी की शूटिंग खत्म होते ही राजेश खन्ना डिम्पल को लेकर हनीमून पर यूरोप चले गए। वापसी के बाद डिम्पल का 16वां जन्मदिन मनाया गया। हिल्टन होटल में एक भव्य पार्टी रखी गई जहां बड़े बड़े निर्माता मौजूद थे। उस दौर में डिम्पल को एक फिल्म के लिए 5 लाख रुपए तक का ऑफर मिल रहा था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन डिम्पल ने सारे ऑफर ठुकरा दिए। वह पूरी तरह राजेश खन्ना को समर्पित थी। शादी के 1 साल के भीतर सिर्फ 17 साल की उम्र में डिम्पल मां बन गई और उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ। कानूनी नज़रिए से देखा जाए तो एक नाबालिग से शादी और नाबालिग को मां बनाना दोनों ही अपराध थे, लेकिन राजेश खन्ना के स्टारडम के आगे कानून भी बेबस नजर आया। मैं दोषी उन नेताओं को ठहराती हूँ जैसे कमजोर और नाकारे कानून बनाते हैं। मां बनने के बाद भी डिम्पल की मांग कम नहीं हुई। बड़े निर्माता उन्हें साइन करना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना की रूढ़िवादी सोच ने डिम्पल के सपनों पर पानी फेर दिया। डिम्पल घर संभालने लगी और अपनी बेटियों की परवरिश में जुट गई। एक दिन डिम्पल ने राजेश खन्ना को बताया कि मशहूर फिल्म मेकर मनोज कुमार उन्हें फिल्म ऑफर करना चाहते हैं। यह सुनते ही राजेश खन्ना का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने डिम्पल पर चिल्लाया और गुस्से में घर से निकल पड़े। सीधे मनोज कुमार के घर पर पहुंचकर जोर जोर से हंगामा किया। नतीजा ये हुआ कि मनोज कुमार ने डिम्पल को फ़ोन पर कहा, मैं आपसे फिल्म नहीं करवा सकता। यह घटना डिम्पल को अंदर तक तोड़ गई। उधर राजेश खन्ना का करियर धीरे धीरे ढलान पर था। वह ज़्यादा शराब पीने लगे, चिड़चिड़े हो गए और गुस्सा अक्सर डिम्पल पर निकलने लगा। इसी दौरान डिम्पल की दूसरी बेटी रिंकी का जन्म हुआ। डिम्पल खुश थी, लेकिन राजेश खन्ना बेटी के जन्म से खुश नहीं थे। बताया जाता है कि उन्होंने 6 महीने तक अपनी दूसरी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। मैंने अपने बाप से ही सीखा है कि आप जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है, मगर आप एक बाप होकर ये नहीं सीखे कि बेटियों से कैसे बात की जाती है। यह सब डिम्पल को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वह खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। फिर एक दिन एक फिल्मी पत्रिका में चौंकाने वाली खबर छपी। हेडलाइन थी, राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बीच हिंसक झगड़ा। खबर में दावा किया गया कि राजेश खन्ना ने डिम्पल को पीटा, घसीटकर कमरे में ले गए, दरवाजा बंद कर पूरी रात मारपीट की और यहाँ तक कि सिगरेट से जलाया भी। डिम्पल ने इन खबरों पर कभी कोई बयान नहीं दिया। सच क्या था यह आज भी रहस्य है।
कुछ समय के लिए डिम्पल अपनी दोनों बेटियों के साथ पिता के घर चली गई। राजेश खन्ना शूटिंग के लिए कश्मीर चले गए। वापसी पर हुआ डिम्पल को लेने आए। डिम्पल बिना कुछ कहे उनके साथ लौट आई। उन्हें लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डिम्पल की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। फिल्म सौतन की शूटिंग के लिए राजेश खन्ना मॉरिशस गए और इस बार डिम्पल को भी साथ ले गए। वहीं शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। यह सब डिम्पल के सामने हो रहा था और यह किसी भी शादीशुदा महिला के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। हर दिन हालात और बदतर होते जा रहे थे। आखिरकार डिम्पल अपनी दोनों बेटियों को लेकर मॉरिशस से भारत लौट आई। यहीं से डिम्पल कपाड़िया की जिंदगी एक नए दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। डिम्पल कपाड़िया मॉरिशस से लौटते ही सीधे अपने पिता चुन्नी भाई कपाड़िया के घर आ गई। उस दिन उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था, अब राजेश खन्ना के घर वह कभी वापस नहीं जाएंगी। घाव इतने गहरे थे कि डिम्पल को लगा अब इस रिश्ते को ढोने का कोई मतलब नहीं बचा है। उन्होंने तुरंत तलाक के कागज़ तैयार करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन दूसरी ओर राजेश खन्ना पर इन सब बातों का कोई खास असर नहीं पड़ा। वह टीना मुनीम के साथ अपनी जिंदगी में मग्न रहे। खबरें यह भी आई कि राजेश खन्ना खुद भी तलाक चाहते थे, लेकिन डिम्पल की एक ही शर्त थी, उनकी दोनों बेटियों की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी राजेश खन्ना लें। काका इस बात को हमेशा टालते रहे। नतीजा ये हुआ कि डिम्पल कपाड़िया बिना तलाक के ही राजेश खन्ना से अलग रहने लगी। तलाक देना आसान नहीं होता सागर। औरत एक बार जिसे अपना पति मानकर सब कुछ सौंप दे, उसे जिंदगी भर अपने एहसास से अलग नहीं कर सकती। डिम्पल अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कमी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। और यहीं से डिम्पल कपाड़िया ने एक बड़ा फैसला लिया, फिर से फिल्मों में लौटने का। डिम्पल खुद रमेश सिप्पी की फिल्म सागर के लिए ऑडिशन देने पहुंची। बताया जाता है कि 12 साल बाद कैमरे के सामने खड़े होकर डिम्पल बुरी तरह कांप रही थी। एक वजह कैमरे से दूरी थी, तो दूसरी वजह उनकी जिंदगी का बेहद भावुक और दर्दनाक दौर। रमेश सिप्पी डिम्पल को देखकर हैरान रह गए और तुरंत उन्हें फिल्म के लिए चुन लिया। शायद वह बॉबी की हिट जोड़ी को फिर से दोहराना चाहते थे, क्योंकि फिल्म में उनके हीरो थे ऋषि कपूर। सागर जैसी आंखों वाली ये तो बताते। सागर के साथ साथ डिम्पल ने कई और फिल्में साइन कर लीं, जख्मी शेर, जांबाज, मंजिल मंजिल, एतबार। डिम्पल को पैसों की सख्त जरूरत थी। हालांकि जख्मी शेर पहले रिलीज हुई, लेकिन सागर के आते ही फिल्मी गलियारों में फिर एक ही नाम गूंजने लगा, डिम्पल कपाड़िया। सागर किनारे दिल ये पुकारे। सागर के एक सीन को लेकर काफी विवाद भी हुआ, क्योंकि फिल्म में डिम्पल ने कुछ सेकंड का टॉपलेस सीन दिया था। इसके बाद आई फिल्म जांबाज, जो अपनी सफलता के साथ साथ विवादों के लिए भी मानी जाती है। इस फिल्म में भी डिम्पल के बोल्ड सीन ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। डिम्पल की दूसरी पारी पूरी तरह सफल साबित हो रही थी। मंजिल मंजिल, अर्जुन जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें फिर से टॉप पर पहुंचा दिया। फिल्म अर्जुन के दौरान डिम्पल और सनी देओल की नज़दीकियों की चर्चा खूब होने लगी। रोचक बात यह थी कि सनी देओल उस वक्त शादीशुदा थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक कहा गया कि डिम्पल और सनी देओल ने चुपचाप मंदिर में शादी कर ली थी। यह भी कहा गया कि डिम्पल की बेटियां सनी देओल को छोटे पापा कहकर बुलाती थी। हालांकि इस शादी की कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इधर डिम्पल सफलता के शिखर पर थी। क्रांतिवीर, राम लखन, इंसानियत के दुश्मन जैसी हिट फिल्मों ने उनकी स्टार पावर और बढ़ा दी। फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग के दौरान उनके हीरो थे विनोद खन्ना। एक किसिंग सीन के दौरान विनोद खन्ना ने हदें पार कर दी। डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी विनोद खन्ना डिम्पल को छोड़ने को तैयार नहीं थे। डिम्पल किसी तरह खुद को छुड़ाकर सीधे मेकअप रूम में भाग गई और पूरी रात रोती रही। अगले दिन डिम्पल ने फिल्म छोड़ने का फैसला किया, लेकिन बाद में समझाने पर उन्होंने फिल्म पूरी की। हालांकि यह फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। साल 1990 में आई फिल्म लेकिन डिम्पल के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। इस फिल्म ने उन्हें एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इसके बाद कल्पना लाजमी की फिल्म रुदाली ने डिम्पल की अभिनय क्षमता पर 4 चांद लगा दिए।
लगातार सफलता के बाद डिंपल कपाड़िया श्रीदेवी के बाद सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। एक मशहूर पत्रिका ने तो उन्हें मधुबाला के बाद दूसरी सबसे खूबसूरत अभिनेत्री बताया। दिलचस्प बात यह है कि जो राजेश खन्ना कभी डिंपल को फिल्मों से रोकते थे, उन्होंने भी बाद में डिंपल के साथ फिल्म बनाई जय जय शिव शंकर। फिल्म पूरी बनी लेकिन कभी रिलीज नहीं हुई। साल 2012 में जब राजेश खन्ना कैंसर से जूझ रहे थे, डिंपल अंतिम समय तक उनके साथ रहीं। 18 जुलाई 2012 को काका इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज भी डिंपल कपाड़िया फिल्में अपनी शर्तों पर करती हैं। उन्होंने कभी रोने धोने वाली माँ या भाभी के किरदार स्वीकार नहीं किए। एहसान सुनाने लगी, तारे कान से खून निकल आवेगो। दिल चाहता है में उम्र से छोटे अभिनेता के साथ उनका रोल खूब पसंद किया गया। डिंपल कपाड़िया की जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन हिम्मत और आत्मसम्मान इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। डिंपल कपाड़िया सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक मजबूत, सुलझी हुई और संपूर्ण कलाकार हैं। अब आप बताइए, डिंपल कपाड़िया का नाम सुनते ही आपके जहन में कौन सा गाना गूंजता है और आपको उनकी किस हीरो के साथ जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।